हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास सेवन्थ का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के आज हम जो आगे के पॉइंट है और जो नए कंसेप्ट है इसको आज हम सीख के और समझ के लेने वाले हैं फ्रेंड। तो देर ना करते हुए इस लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, आपके पास जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, आपके पास आपके क्लास से रिलेटेड टेक्स्ट बुक आपके साथ रहनी चाहिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी मैं कंसेप्ट ऑफ नॉलेज जो दे रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझ सको, बेटर अंडरस्टैंड कर सको और अपने बुक में साथ में नोटबुक में रिकॉर्ड भी कर सको ये कंसेप्ट, ताकि आपकी बेटर प्रैक्टिस भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड, अब ये आज के लेक्चर में जो हमारे को सीखना है, किस तरह से पर्टिकुलरली किसी नंबर के स्क्वायर नंबर को किस तरह से पता किया जाता है, या स्क्वायर नंबर को किस तरह से लिखा जाता है, स्क्वायर नंबर को किस तरह से उसकी वैल्यू काढ़ी जाती है, आज के लेक्चर में हम समझ के लेने वाले। और उसी के साथ क्यूब नंबर क्या होते हैं, क्यूब नंबर की वैल्यू क्या काढ़ी जाती है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। सबसे पहले हम फोकस करते हैं फ्रेंड स्क्वायर नंबर। एक्चुअल में स्क्वायर नंबर होते क्या है ये हम देख के लेने वाले। देखिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन में देख रहे होंगे ना, यहाँ पे नंबर 3 के सर के ऊपर यानी कि इंडेक्स नंबर के ऊपर कितना नंबर लिखा गया है, 2 नंबर। यहाँ पे नंबर 4 के सर के ऊपर कितना नंबर लिखा गया है, 4 नंबर। ये 4 नंबर 4 के नंबर, ये सर के ऊपर इंडेक्स नंबर कितना लिखा गया है, 2 नंबर। यहाँ पे भी नंबर 5 के सर के ऊपर कितना नंबर लिखा गया है, 2 नंबर। और इसी की तरह नंबर 6 के ऊपर भी कितना नंबर लिखा गया है, 2 नंबर लिखा गया है फ्रेंड। अब यही इस तरह के नंबर ऑफ फॉर्मेट या नंबर ऑफ पैटर्न को क्या कहा जाता है फ्रेंड, स्क्वायर नंबर का पैटर्न या स्क्वायर नंबर का फॉर्मेट कहा जाता है। और इसी को ही हमारे को आज के लेक्चर में किस तरह से निकाला जाता है या किस तरह से इनको पता किया जाता है, आज के लेक्चर में हम जान के लेने वाले, सीख के लेने वाले और समझ के लेने वाले हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब जो स्क्वायर नंबर होते हैं, किसी भी इफ एनी नंबर के अगर से उसके सर के ऊपर या इंडेक्स नंबर की प्रॉपर्टी की जगह पे नंबर 2 दिया जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, ये जो देख रहे होंगे ना आप, जो यहाँ पे हमारे बुक में दिए वाले एग्जाम्पल है, इन सभी नंबर के सर के ऊपर यानी कि इंडेक्स नंबर के ऊपर कितना लिखे वाला है, 2 लिखे वाला है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं। और स्क्वायर नंबर जितने भी होते हैं फ्रेंड, उसके इफ एनी नंबर के इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। अब ये मतलब स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है फ्रेंड, अब जनरली देखिए, ये जो जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी से आपस में इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अब जब कभी भी कोई ऐसा स्क्वायर नंबर आ रहा है तो इसको 3 × 3 करेंगे तो हमारे को क्या है, उसका प्रॉपर्टी का फाइनल आंसर मिलेगा। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 9। तो ये 9 स्क्वायर 3 के स्क्वायर का 9 नंबर क्या है, इसका आंसर रहने वाला ऐसा है। और जब कभी भी इसको उच्चारण किया जाता है या इसको बोला जाता है या लिखा जाता है तो इस तरह से भी लिखा जाता है, 3 राइज्ड 2, इस तरह से इसको लिखा जाता है। मतलब कि 3 राइज्ड 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 करेंगे तो हमारा कितना मिलने वाला है, 9 नंबर मिलने वाला है। ये यहाँ पे बताता है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4 की रेज़ टू पावर 2 है, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4 राइज्ड 2, मतलब कि 4 × 4 करें तो हमारा कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, जो कि नहीं 4 के स्क्वायर का नंबर होता है। उसके बाद में देखिए 5 का स्क्वायर, मतलब कि 4 राइज्ड 2, मतलब कि 5 × 5 करें तो हमारा कितना मिलेगा, 25। इसका ये क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। उसी के साथ में देखिए यहाँ पे नंबर 4 पे फ्रेंड 6 × उसी के साथ देखिए फ्रेंड नंबर 6 नंबर की जगह पे अब 6 का स्क्वायर क्या है फ्रेंड, अब हमें 6 का स्क्वायर काटना है, मतलब 6 का स्क्वायर काटना है, मतलब 6 राइज्ड 2, मतलब कि 6 को ही 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या गुणाकार करना पड़ेगा। 6 × जब 6 करें तो हमें आंसर में कितना मिल रहा है, 36। ये 6 के स्क्वायर का नंबर कितना है फ्रेंड, 36। इसका क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। इसी तरह से किसी भी स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी का अगर से हमें आंसर निकालना होता है या स्क्वायर नंबर निकालना है तो उसको उसकी ही प्रॉपर्टी से क्या किया जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई किया जाता है या गुणाकार किया जाता है फ्रेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 का एग्जांपल देखिए फ्रेंड। नंबर 5 का एग्जांपल क्या बोल रहा है, 7 का स्क्वायर, मतलब कि 7 राइज्ड 2। यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा फ्रेंड, 7 राइज्ड 2, मतलब कि क्या करना पड़ेगा हमारे को, जब 7 का स्क्वायर काटना है तो क्या करेंगे, उसको 7
इंटू 7 करेंगे, जब 7 इंटू 7 किया जा रहा है तो कितना आंसर आ रहा है फ्रेंड, 49 आंसर आ रहा है, 49 आंसर आ रहा है। और 7 के स्क्वायर का क्या है 49, ये फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। इस तरह से किसी भी स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी को निकाला जाता है या पता किया जाता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए फ्रेंड, जब कभी भी हम स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी को या स्क्वायर नंबर ऑफ फिगर की प्रॉपर्टी को किसी भी नंबर के काट रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को उसी से क्या किया जाता है, एक बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए हमने तो स्क्वायर नंबर काटना सीखा, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं ये भी अभी कुछ देर पहले हमने पता किया। उसी तरह से अब क्यूब नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम जान के लेते। अब देखिए क्यूब नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके कोई भी ऐसे पर्टिकुलर नंबर के इंडेक्स नंबर के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर नंबर के सर के ऊपर 3 नंबर दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 के सर के ऊपर क्या दिया वाला है, 3 नंबर दिया वाला है। 4 के सर के ऊपर नंबर क्या दिया वाला है फ्रेंड, 3 नंबर दिया वाला है। 5 के सर के ऊपर नंबर कितना दिया वाला है, 3 नंबर दिया वाला है। मतलब कि ये ऑल ओवर जो नंबर देख रहे हैं आप, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इनके इंडेक्स नंबर के ऊपर 3 नंबर की प्रॉपर्टी दी गई है। तो मतलब कि ये सभी नंबर क्या है, ऑल ओवर नंबर क्या है, मतलब क्यूब नंबर है फ्रेंड। अब जब ये क्यूब नंबर होते हैं फ्रेंड, क्यूब नंबर मतलब क्या होता है पता है क्या फ्रेंड, 3 राइजर 3। एग्जाम्पल के लिए 3 राइजर 3 का मतलब क्या होता है, जब कभी भी क्यूब नंबर आता है तो नंबर 3 की जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है या 3 का जो हमें क्यूब काटने के लिए कहा गया है, 3 को 3 बार आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसी की प्रॉपर्टी से यानी कि बेस प्रॉपर्टी से। जब कभी भी किसी नंबर को काटा जाता है तो उसकी बेस प्रॉपर्टी से उसे ही आपस में कितने बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा इस तरह से, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए जब आप 3 को 3 की प्रॉपर्टी से आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते 3 तो उसका आंसर कितना आता है 27। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका ये क्या रहने वाला है यहाँ पे फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। उसी तरह से देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए 4 का हमें क्यूब काटना है, मतलब 4 का क्यूब काटना है मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे याद रखिए 4 राइज्ड 3, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 4 की प्रॉपर्टी से कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या गुणाकार करना पड़ेगा, 3 बार उसकी ही प्रॉपर्टी से, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी से गुणाकार करना पड़ेगा। जब हम 4 नंबर की प्रॉपर्टी को उसी की ही प्रॉपर्टी से 3 बार गुणाकार कर रहे हैं तो कितना नंबर आएगा 64, और ये इसका क्या रहने वाला है फ्रेंड, फाइनल आंसर रहने वाला है। 4 का क्यूब क्या आएगा 64 आएगा फ्रेंड। चाहे तो आप अपने स्क्रीन पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ मैं 4 का क्यूब क्या है 64, इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ पे 5 का हमें क्यूब काटना है, मतलब 5 राइज्ड 3, मतलब कि हमारे को जब कभी भी 5 का क्यूब काटना है, 5 का क्यूब काटना है मतलब फ्रेंड हमारे को 5 की ही नंबर ऑफ पाई की प्रॉपर्टी से 5 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3 बार उसकी ही प्रॉपर्टी से उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि गुणाकार करना पड़ेगा। जब उसकी ही प्रॉपर्टी से हम उसको गुणाकार कर रहे हैं तो आंसर में कितना आएगा 125 आएगा, और ये 5 का क्या रहने वाला है क्यूब रहने वाला है फ्रेंड, ये जो कि क्या है फाइनल आंसर आएगा। चाहे तो आप अपने जो पर्टिकुलरली हमारी जो स्क्रीन है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड 6 का क्यूब, अब 6 का क्यूब मानिए यानी कि फ्रेंड हमारे को 6 राइज्ड 3, मतलब कि हमें क्या करना है, आप इसका जो पर्टिकुलर आंसर काटने के लिए 6 राइज्ड 3 का मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 6 नंबर की ही प्रॉपर्टी को नंबर 6 की प्रॉपर्टी को नंबर 6 से ही 3 बार आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है या गुणाकार करना है। जब उसको हम आपस में गुणाकार करेंगे तो 216 यानी कि 216 उसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर क्या है 16, ये दिया हुआ है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 में 7 का क्यूब काटना है हमें। 7 का क्यूब काटना है मतलब क्या है फ्रेंड, 7 राइज्ड 3 हमें करना है, 7 राइज्ड 3 करना है, मतलब कि देखिए फ्रेंड अब 7 का क्यूब काटना है तो क्या करना है, 7 को 7 की प्रॉपर्टी से कितने बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, 7 इंटू 7। इस तरह से जब हम पर्टिकुलर करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 343, उसका फाइनल आंसर आने वाला है, जो कि ये इसका पर्टिकुलर आंसर रहने वाला है फ्रेंड। इस तरह से इसके आंसर निकाले जाएंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड 8 का क्यूब हमें निकालना है। 8 का क्यूब हमें निकालना है मतलब क्या है फ्रेंड, 8 राइज्ड 3, मतलब कि आप 8 राइज्ड 3 का मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 8 नंबर की ही प्रॉपर्टी को 8 नंबर से कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 बार उसकी ही प्रॉपर्टी को उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणाकार करना पड़ेगा, तब जाके उसका फाइनल आंसर आएगा। कितना आएगा देखिए फ्रेंड, 8 का क्यूब कितना आ रहा है 512, इसका ये पर्टिकुलर क्या आ रहा है फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेजेस की तरफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें फॉर्मूला के भी यहाँ पे जो इंडेक्स पावर दी जा रही है लॉ ऑफ इंडाइसेस के,
कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस के प्रॉब्लम को हमारे को समझ के लेना है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर आपके स्क्रीन के नीचे जो एक फार्मूला दिए वाला है, इसको हम समझ के लेते हैं, और समझ के लेने के बाद में इन्हें हमें क्या डिमांड कर रहा है या क्या कह रहा है, इसको हम पर्टिकुलरली एक बार समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड, कोई ऐसे नंबर का फॉर्मेशन हमें दिया गया है जिसके देखिए बेस नंबर क्या है, सेम है। कौन के फॉर्मेशन में देखिए, ए के फॉर्मेशन में, और उनको जब कभी भी हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि गुणाकार करना है। और उसके पर अब यहाँ पे चेंजेस क्या है फ्रेंड, जो इनकी इंडेक्स पावर दी गई है, इंडेक्स पावर ए और बी के फॉर्मेशन में है, मतलब कि इंडेक्स पावर यहाँ पे क्या है फ्रेंड, अलग अलग फॉर्मेशन में। तब इस तरह का कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, तो हम एक इस तरह के फॉर्मूले की हम ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मतलब कि बेस नंबर को हम एज इट इज रखेंगे, इंडेक्स नंबर को क्या करेंगे, आपस में सम करके उसकी पावर को निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। उसमें कोई चेंजेस होने वाले क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो बताया जा रहा है ए इंटू क्या है फ्रेंड, यहाँ पे ए है, पर इसमें चेंजेस क्या है फ्रेंड, ए का स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है। मतलब कि हमारे जो ये इंडेक्स नंबर है चेंज है। अब इंडेक्स नंबर चेंज है, तो जब कभी भी इंडेक्स नंबर ये नंबर जो चेंज रहते हैं फ्रेंड, इनको आपस में क्या किया जाता है, इंडेक्स नंबर को प्लस किया जाता है, और जो भी पर्टिकुलर पावर आ रही है उसको आपस में निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको नंबर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में फ्रेंड, आप देख रहे होंगे ना, 2 इंटू 2 करना है हमें, पर 2 इंटू 2 करना है तो फ्रेंड देखिए, पहले वाले नंबर 2 की रेस टू दी पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, और दूसरे नंबर के रेस टू दी पावर 2 नंबर की रेस टू दी पावर क्या है, 3 है। जब कोई नंबर ऑफ फॉर्मेशन हमें ऐसा दिया जाता है तो क्या करते हैं हम, जो इंडेक्स नंबर होता है उसको आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब जो इंडेक्स नंबर है देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। 2 अगर से दिया गया है तो देखिए ये 4 प्लस 3 अगर से हम करते तो इनका कितना आ जाएगा, रेस टू दी पावर कितनी बन जाएंगी, 7। अब मतलब कि यहाँ पे 2 की रेस टू दी पावर क्या बन जा रही है, 7 बन जा रही है, और मतलब कि हमें 2 की रेस टू दी पावर 7 बन रही है, तो उसको आपस में कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और जब उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा। इस तरह का इसका कहना है। अब इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है फ्रेंड, याद रखिए। ये तो जनरली ऊपर जो मैंने स्क्रीन पे आपको बताया हूँ, ये क्या है, इसका फर्स्ट फॉर्मेशन है, इसका एक पर्टिकुलरली डायरेक्टली इस तरह से भी आंसर किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन की सेपरेशन प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, निकाला जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, फिर बाद में उसको। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा, डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले के थ्रू भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली इस तरह से इसका आप मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या करा मैंने, पहले 4 की रेस टू दी पावर निकाला, और बाद में उसकी 4 की रेस टू दी पावर निकालने के बाद में 4 टाइम उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में उनके बीच में की जो एज इट इज साइन थी उसको लिखा, फिर बाद में क्या किया, 3 बार अगेन मैंने क्या किया, इसको और मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाई किए वाले नंबर को गिनने के बाद में इसकी जो रेस टू दी पावर बन के कितनी आई फ्रेंड, 2 रेस टू दी पावर 7। इसका ये क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। इस तरह से मैंने निकाला फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, अब इसको जो सॉल्व किया जाता है, जो हम पर्टिकुलरली ऊपर देखिए ना, जो फार्मूला देखिए हमने या फार्मूला भी चेक किए, उस फार्मूले की हेल्प से भी इसको सेकंड टाइप में सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे बेस नंबर हमारे क्या है, दोनों भी सेम है, और इनको क्या करना है, हमें आपस में इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, इनको गुणाकार करना है आपस में, और इनके इंडेक्स नंबर दोनों भी जो है, तो इंडेक्स नंबर क्या है, चेंज है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स नंबर है ना 4 और 3 को, इसको आपस में प्लस करेंगे। इनको आपस में प्लस करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या है, सेम आने वाला है। उसमें कोई चेंजेस होने वाला है क्या, बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हम, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में भी देखिए फ्रेंड, नोटिस कीजिए यहाँ पे जो बेस नंबर है दोनों भी क्या है, सेम है। ये चेंज हुए वाले क्या नहीं हुए वाले। अब इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे चेंज है। पहले वाले 5th नंबर की रेस टू दी पावर क्या है, 3 है, और दूसरे वाले इंडेक्स नंबर की रेस टू दी पावर क्या है, मतलब कि 5 नंबर की रेस टू दी पावर क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले के भी यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, और इनकी ये बेस नंबर को हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, इंडेक्स नंबर को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। अब जब इंडेक्स नंबर को प्लस करें तो देखिए 3 + 2 करें तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, जो नया फॉर्मेशन हमारा बन के आ रहा है, किस तरह से आ रहा है फ्रेंड, 5 की रेस टू दी पावर क्या आ रही है, 5 आ रही है। इस तरह से इसका फॉर्मेशन आ रहा है। अगर से फ्रेंड आपको ये फॉर्मूले का के थ्रू आपको निकालने नहीं जम रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह के मेथड से भी इसकी जो रेस टू दी पावर क्या है पता कर सकते हैं। यानी कि टाइप 1 से भी आप पता कर सकते हैं, और इसको टाइप 2 से, मेरा कहना है अगर से आपको टाइप 2 अगर से आपको समझ में आए तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएंगी, और आप आसानी से इसको क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम।
अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमारे को दिया हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है पता है क्या फ्रेंड? देख रहे होंगे यहाँ पे, आप स्क्रीन पे आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे -3 इंटू -3 दिया वाला है, पर -3 इंटू 3 दिया वाला, तो पहले -3 इंटू की रेस टू दी पावर क्या है 2 है, और दूसरे -3 की इंटू दी रेस टू दी पावर क्या है क्या बोलते हैं 3 है। अब जनरली देखिए यहाँ पे बेस नंबर कॉमन है हमारे, तो बेस नंबर कॉमन रहने के बाद में क्या करेंगे हम इंडेक्स नंबर को क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिगर को प्लस करेंगे। जब हम इंडेक्स नंबर को प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आने वाला है फ्रेंड? इंडेक्स नंबर को हम प्लस करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 1 सेकेंड फ्रेंड। देखिए -3 की जो इंटू दी रेस टू दी पावर आ रही है वो निकल के आ रही है, जब 2 को और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। -3 की जो रेस टू दी पावर कितनी बन रही है 5 बन रही है। इसका ये क्या है पर्टिकुलरली फाइनल आंसर देने वाला है, जो कि देखिए आपकी पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस तरह से इसका देखिए टाइप फर्स्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, और टाइप 2 से तो फार्मूला बेस पे तो आप इसका आंसर काटोगे और वो भी सही आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत आएंगी क्या या चेंजेस होंगे क्या? नहीं होने वाले हाई फ्रेंड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जो हमारा पर्टिकुलर आज का प्रैक्टिस सेट है उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब अपनी बुक ओपन कीजिए। आपकी बुक के सामने देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 24 दिया हुआ है। इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आज अटेंड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अटेंड कर रहे हैं। देख रहे होंगे फ्रेंड आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो 7 इंटू 7 है। अब ये 7 इंटू 7 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फ्रेंड, इनकी दोनों की भी क्या है रेस टू दी पावर क्या है अलग अलग है, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें देखो सिंप्लीफाई, जब इसकी रेस टू दी पावर प्योर रेस की दी पावर का हमारे को पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, आपस में देखिए ये 7 नंबर की जो 4 रेस टू दी पावर है और दूसरे 7 नंबर की रेस टू दी पावर जो 2 है, आपस में इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जो पर्टिकुलरली हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 रेस टू दी पावर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसके इस तरह से आंसर निकाल के क्या करेंगे, हम निकालेंगे फॉर्मूला के भी यहाँ पे, याद रखिए। अब यहाँ पे इसका आंसर दूसरी भी तरह से निकाला जाता है। अब देखिए पर्टिकुलरली जितना भी ये जो नंबर दिया है इसकी रेस टू दी पावर को उतने बार आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और बाद में बीच में जो मल्टीप्लिकेशन की साइन दिया है वो आप लगा के कि नहीं अगेन इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके सामने स्क्रीन पे इनकी रेस टू दी पावर पर्टिकुलरली आ जाएगी और उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे का क्वेश्चन करके लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का ये जो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया वाला है, ये थर्ड क्वेश्चन हम आज आगे अटेंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 6 डिवाइडेड बाय 7 की रेस टू दी पावर क्या है, ब्रैकेट के बाहर दी वाली 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 6 डिवाइडेड बाय 7 की रेस टू दी पावर 6 से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जनरली हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, बेस नंबर क्या है यहाँ पे सेम है और इंडेक्स नंबर चेंज है। जब इस तरह से कोई पर्टिकुलर नंबर दिए जाते हैं जिसके बेस नंबर क्या रहते हैं हमारे सेम होते हैं और इंडेक्स नंबर क्या दिया जाता है, चेंज किया जाता है। इंडेक्स नंबर चेंज रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, आपस में सम करते हैं, प्लस करके उसको लिखते हैं, उसको समझते हैं पहले फॉर्मूला के बेस पे किस तरह से लिखा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो ये बेस नंबर है इसको मैं लिखकर यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरह से लिखा जाता है। अब जो इंडेक्स नंबर है फ्रेंड, अब उसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया है इसको आपस में क्या करेंगे, 3 को और 6 को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 6 डिवाइडेड बाय 7 की रेस टू दी पावर यहाँ पे क्या हो रही है, 9 हो रही है। इस तरह से इसका काटा जाता है या निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब उसको जनरली इस तरह से हमारे जो फार्मूला बेस मेथड पे जो सेकंड टाइप में दिया वाला है इसके थ्रू भी आप इसका पर्टिकुलरली जो नंबर ऑफ आंसर है या जो इंडेक्स पावर है आप काट सकते हो, या फिर अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है अगर से जिसकी ज़्यादा रेस टू पावर है उसको उतने बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाद में यहाँ पे जो साइन दी वाली क्वेश्चन की वो साइन लगाइए, अगेन फिर उसको बाद में क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नियर अराउंड दोनों का भी आंसर सेम आने वाला है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे फ्रेंड। पर मेरा कहना है कि आप अगर से सेकेंड टाइप के हेल्प से अगर से आंसर निकालने जाओ तो आपका आंसर सही भी आएगा और कम टाइम में भी होगा, और आंसर आपकी आंसर को मार्क भी ज़्यादा दिए जाएंगे। इसी तरह से अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का 5th क्वेश्चन करके लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो रेस टू दी पावर दिए वाली है जनरली अब देखेंगे तो ये ब्रैकेट के 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95  - 96 - 97
अब ये करेक्शन करना चाहूँगा। ये कुछ इस तरह से नंबर है, देखिए फ्रेंड, ये ब्रैकेट के इधर इसकी रेस्ट टू दी पावर दिया ली। जनरली इसका अगर से हम देखा जाए तो इसको अगर से करें 6 की रेस्ट टू दी पावर क्या है, एक ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है हमारा 6 नंबर, उसकी रेस्ट टू दी पावर क्या है 5। अब उसके बाद में ये ब्रैकेट क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। अगेन ब्रैकेट के बाहर क्या की गई है, एक रेस्ट टू दी पावर दी गई है इस तरह से। अब जब कभी भी इस तरह के नंबर को काढ़ा जाता है ना फ्रेंड, क्या किया जाता है पता है क्या? अब ये यहाँ पे मैथमेटिकली एक जो रूल अप्लाई होता है वो आपको बताना चाहूँगा। अब इसको जब निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, ये आंसर जरा रॉन्ग हो गया है फ्रेंड, इसको मैं करेक्शन करना चाहूँगा। अब देखिए पहले ब्रैकेट में क्या दिया, 6 की रेस्ट टू दी पावर क्या है 5, और बाद में ब्रैकेट के बाहर क्या दिया वाला है, 6 की रेस्ट टू दी पावर क्या है यहाँ पे 4। अब जब कभी भी इस तरह के नंबर का आप आंसर काटने की कोशिश निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे पता है कि जो 6 को पहले क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना पावर, एक 6 की रेस्ट टू दी पावर क्या है 5, और उसके रेस्ट टू दी पावर के ऊपर भी जो पावर है, ये दोनों भी पावर को क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 5 4 जा 20। अब 5 4 जा 20 आएगा तो 6 की रेस्ट टू दी पावर क्या बनेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर है हमारा, जो ये आंसर गलत है, 6 की रेस्ट टू दी पावर क्या हो रही है 20, ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। चाहे तो आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, और ये प्रोसेसर गलत दिया लिए। अब ये जनरली आप इस तरह से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 6 की रेस्ट टू दी पावर कितनी आएंगी, 5 आएंगी, और ये हमारा क्या रहने वाला है, 6 की रेस्ट टू दी 6 की रेस्ट टू दी पावर 20, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसी के साथ जो आज का पर्टिकुलर लेक्चर है मैं यहाँ पे ही स्टॉप करूँगा, और जो भी इसके रिलेटेड पर्टिकुलर पॉइंट रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में कवर करके लेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना ना भूलें, और आपके जो भी डाउट रहते हैं फ्रेंड, या जो भी आपके प्रॉब्लम रहते हैं हमें कमेंट में कर सकते हैं, या कमेंट भी आप कर सकते हैं। हम हो सका तो उसको रिप्लाई करने की भी आपको कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को फ्रेंड प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है जिनको एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये चैनल पहुँचे, और उन तक ये नॉलेज भी पहुँचे। और हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय।